अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी में मशगूल होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हुए क्लास 12 के लिए उर्दू का ऑब्जेक्टिव लेकर। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हमें 1 से लेकर 50 तक के सवालात को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप हमारे तमाम वीडियो को नहीं देखें तो आपसे गुजारिश है कि वो तमाम के तमाम वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें और उसे कामयाबी हासिल करें। तो चलिए आज की हमारी इस पहले क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए, शेर में किसी तारीखी वाक़ये की तरफ जो इशारा होता है यानी बयान होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो किसी शेर में यानी याद रखें, किसी शेर में किसी तारीखी वाक़ये का बयान क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तलमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। याद रखेंगे सही बच्चे, तलमीह। अगला क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का मानी 52 नंबर क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का मानी समुंदर होता है। किस लफ्ज़ का मानी समुंदर होता है? बरी हा यानी बहर, बरी हा से बहर, याद रखेंगे, बरी हा से बहर का मानी समुंदर होता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, बागो बहार यानी कि टूबा टेक्सिंग। 53 नंबर क्वेश्चन है, टूबा टेक्सिंग क्या है। टूबा टेक्सिंग वो याद रखेंगे अफसाना है। टूबा टेक्सिंग क्या है बच्चों? अफसाना है। टूबा टेक्सिंग याद रखेंगे अफसाना है। अगला क्वेश्चन बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर क्वेश्चन कि हिजरत का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो हिजरत का ताल्लुक किस सिंफ से, याद रखेंगे इंसाया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन हमारा कि इंसान की आखिरी इज्जत यानी हिजरत का ताल्लुक यानी किस सिंफ से। तो इंसानियत से तो आप बोल दिए, मगर ये पूछेगा इंसान की आखिरी इज्जत क्या है, तो मौत है। और खाना बदूस को किस नाम से जाना जाता है, तो यानी बंजारा किस नाम से, खाना बदूस के नाम से। जिंदगी कुम्हार यानी बंजारा को कहा गया। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग। या बंजारा बोले या खाना बदूस बोले, तो खाना बदूस को किससे जाना जाता है, तो बंजारा का नाम असल नाम क्या है, मतलब दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो खाना बदूस के नाम से जानते हैं। जिंदगी कुम्हार किसे कहते हैं, बंजारा को या खाना बदूस को कहते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका मजमून है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक किसका है, तो याद कीजिएगा सैयद सुलेमान नदवी का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी का आप लोग याद कर लेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन हमारा, तजहीक रोज़गार किसका शायरी का यानी किस शायरी से यानी किस शायर से मंसूब है। तजहीक रोज़गार, कशीदा तजहीक रोज़गार किस सिंफ से यानी किस शायर के से शायर यानी किस शायर से मंसूब है यानी किस शायर का लिखा हुआ है। तो याद रखेंगे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है। उर्दू का पहला खाका निगार कौन है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग है। उर्दू का ताल्लुक यानी याद रखेंगे आप लोग, उर्दू में यानी उर्दू खाका निगारी जो है ना, उर्दू का यानी कि उर्दू का पहला खाका निगार तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। और उर्दू की पहली खाका निगार कौन है, मतलब तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग। और यही पूछ देता कि खाका निगारी मतलब क्या है, पहला उर्दू का पहला खाका मतलब कौन सा है, तो नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी यही है। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मिजाज लखनवी का असल नाम क्या है। तो मिजाज लखनवी का असल नाम असरारुल हक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असरारुल हक। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक किस सिंफ से, याद रखेंगे आप लोग, खाका से था, है ना। डिप्टी नज़ीर अहमद का ताल्लुक नावल से, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से, मगर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ताल्लुक हमेशा कहा दीजिएगा आप लोग, खाका से है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, 59 नंबर क्वेश्चन है, किस शायर का ताल्लुक बिहार से है। इसका सही आंसर हो जाएगा अता काकबी का ताल्लुक बिहार से है। अता काकबी का ताल्लुक बिहार से। अता काकबी का पूरा नाम अताउर रहमान अता काकबी। क्लियर है, आगे बढ़े। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 60 नंबर क्वेश्चन है कि अदब के तकाजे यानी जो 60 नंबर क्वेश्चन है, अदब के यानी अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, डॉट डॉट क्या हो जाएगा, उठाए हैं क्या क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उठाए हैं क्या क्या। ठीक है, याद रखेंगे, यगाना चंगेजी का लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर और मीर अनीस का ताल्लुक जब भी पूछेगा इसका सही आंसर होगा मरसिया। तो यहाँ क्या पूछा, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का ताल्लुक किस हैसियत से मशहूर है, तो बोलेंगे मरसिया से। क्लियर है, आगे बढ़ें। उर्दू की 62 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू में यानी दरजेल में से कौन सा नाम कुन्नियत कहलाता है। कौन सा नाम कुन्नियत कहलाता है, आप लोग सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इब्न मरियम। इब्न मरियम कुन्नियत की कई मिसालें होते हैं, जिसके शुरू में अबू लग जाए, जिसके शुरू में लग जाए, और जिसके शुरू में है ना और अबू इब्न और जो है और इब्न लग जाए, यही इसका नाम होता है, या बिन्त लग जाए। ठीक है ना, या बिन्त लग जाए, तो ये सब क्या है, कुन्नियत की मिसाल, याद रख लेंगे आप लोग।
ठीक है, जिस भी नाम के शुरू में देखिए अब वो और इब्न लग जाए समझ जाएंगे कुन्नियत की मिसाल है। रिश्ता के बिना पर जो नामों से क्या कहते हैं, कुन्नियत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन है, खजा की जिद क्या होगा बुआ? बताइए खजा की जिद क्या होगा बच्चों, बताइएगा आप लोग। खजा की जिद जो होगा बुआ, याद रखेंगे आप लोग, बहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहार हो जाएगा। खजा की जिद क्या होता है? बहार। बोलते हैं ना खजाना है आप बहाना करते हैं, खजाना आपके पास है आप बहाना करते हैं, तो खजा का जिद बहाना यानी बहार। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल किसका मजमून है? मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ख्वाजा हसन निजामी का मिट्टी का तेल मजमून है। अब याद नहीं याद है तो आप थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि मिट्टी का तेल खाजा बनाने में प्रयोग होता है, मगर खाजा बनाने में नहीं होता है, आग खाजा बनाने के लिए, आग धराने के लिए प्रयोग होता है। तो ये थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि खाजा बनाने मिट्टी का तेल का प्रयोग, यानी खाजा बनाने, जैसे खाजा की बात करें मिट्टी के तेल से खाजा बनता है, याद रख ले। थोड़ा देर के लिए मान के चलना, ऐसा नहीं कि हकीकत में खाजा बनता है मिट्टी का तेल, ऐसा नहीं है। मान के चलना, हमको याद करना है, इसका ट्रिक मैं दे रहा हूँ याद करने के लिए। आपको थोड़ा देर के लिए कर मान लो ये खाजा बनाने में मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे आपको याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक कहाँ से था? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान से था। बागो बहार में अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। इसको शहजादा एक अशरफिया देता है और मलिक सादिक से इसके अपने पापा जो है ना, इसके बाप का जो है ना ये सारा जायदाद जो होता है चचा अपने नाम लिखवा लेता है। तो ये करने के लिए मलिक सादिक को 40 बंदर शहजादा वापस देता, तब इसके बारे में कुछ काम काज सुनता है। चलिए, किस सुरमा को लगाने से जिन्नात की दुनिया में जाते थे? सुलेमानी सुरमा को लगाने से। अगला क्वेश्चन है, तो बताइए सैयद सुलेमान नदवी, अगला क्वेश्चन है सैयद सुलेमान नदवी की जाय पैदाइश कहाँ हुई? तो आप लोग सही आंसर हो जाएगा दसना में हुआ। कहाँ हुआ? दसना में। 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी हो जाएगा दसना में। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, नाक में दम करना का मतलब क्या होता है? नाक में दम करना का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परेशान करना। नाक में दम करना का मतलब होता है परेशान करना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, जोहराना लफ्ज़ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? जोहराना लफ्ज़ का इस्तेमाल देखिए दोपहर का खाना खाने के लिए जो है ना, आराम करने के लिए, दोपहर का खाने के बाद के नाश्ता के लिए, ये सब के लिए इस्तेमाल, जोहराना लफ्ज़ का इस्तेमाल हम लोग दोपहर का खाना या नाश्ता के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है? तो ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना इसका मतलब होता है ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना, ऊँट के मुंह में जीरा, है ना। एक काम से डबल फ़ायदा, यानी आमों के आम गुठलियों के दाम, उसका मतलब होता है। ठीक है ना। ऊँची दुकान फीकी पकवान, इसका मतलब होता है, आप लोग याद कर लेंगे, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो शहर में हाई फाई और हकीकत में कुछ नहीं, मतलब सही में कुछ नहीं होता है मगर फेंक ज़्यादा मारता है। ठीक है, उसके बारे में हो जाता है। जैसा ऑप्शन देखे वैसा मार दीजिएगा। हकीकत में कुछ नहीं है और ऊपर से फेंक पाक। चलिए 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पंडित दयाशंकर नसीम में नसीम क्या है? पंडित दयाशंकर नसीम में नसीम क्या है? तो आप लोग याद कर लेंगे, पंडित दयाशंकर नसीम में नसीम जो है ना तखल्लुस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तखल्लुस ने बताया था ना, तखल्लुस क्या हो जाएगा? तखल्लुस जो होता है, जो शायर होता है वो तखल्लुस हो जाता है। नसीम क्या है? शायर, तखल्लुस हो गया। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का मानी खत होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मकतूब का मानी क्या होता है? खत होता है। किस लफ्ज़ का मानी खत होता है? तो मकतूब का मानी खत होता है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी है? इनमें से ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी आप लोग बताइएगा। इनमें से ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी है? तो याद रखेंगे ज़रीफ़ाना मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़म है। अगला क्वेश्चन है, योजन मुंताले किस ज़बान के शायर है? किस ज़बान के शायर है? तो याद रखेंगे इतालवी ज़बान। कितनी शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के शायर है, ये 20वीं शताब्दी के शायर है योजन मुंताले। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें, किसी शख्स की तहरीर तस्वीर कसी उसे खाका कहते हैं, मगर खाका ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए खुद नबिस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खुद नबिस्त। किस शख्स की तहरीर तस्वीर कसी क्या कहते हैं? खाका कहते हैं, मगर खाका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए खुद नबिस्त हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नसीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी का किसका लिखा हुआ खाका है? आप लोग बताइएगा। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का लिखा हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़े। 76 नंबर क्वेश्चन है, इंसाइया जो है, इंसाइया की सिन्फ जो है किसकी मोड की पैदावार है? तो आप लोग बताए थे ना, सगुप्ता मोड की पैदावार है। इंसाइया किस सिन्फ की पैदावार है? याद रखिएगा, किस सिन्फ की पैदावार है? तो सगुप्ता मोड की पैदावार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, मिरम्मन दहलवी बागो बहार की किस तरफ से, है ना, मिरम्मन दहलवी ने बागो बहार की तरफ कितने रुपये का इनाम पाया?
तो 100 रुपये का नहीं, 400 रुपये का नहीं, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 500 रुपये का इनाम पाया था जॉन गोल्ड कृषि खां इस पर लिखा था तब। अगला क्वेश्चन बागोबार फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है, मई यूनिवर्सिटी में का ताल्लुक किस सिन्फ से है? मई यूनिवर्सिटी में ताल्लुक किस सिन्फ से, अब बताइएगा। मई यूनिवर्सिटी में खुद नबिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खुद नबिस है। मई यूनिवर्सिटी में किसका खुद नबिस है? एहसान दानिश का। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन है, किस लफ्ज़ का मानी चीर फाड़ करने वाला होता है? तो आपको इसका दी थी ना, बोले देख नहीं आदत है, याद कर लीजिए। जरा हिम्मत हो तो चीर के दिखाता, जरा हिम्मत हो तो चीर के देखा। कोई काम करता है उसको बोल दीजिएगा तो क्या होगा? गुस्सा से क्या बोलेगा? जरा हिम्मत हो तो चीर के दिखाई, तो मतलब जरा हो जाएगा, इसका मानी क्या हो जाएगा? जरा। ठीक है, जरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि गुब्बारे खातिर के मकतूब इलैहि कौन है? यानी गुब्बारे खातिर जो है ना किसके ऊपर लिखी गई थी, है ना? तो याद रख लेंगे आप लोग, सैयद, है ना, हबीबुर रहमान सिरवानी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सैयद हबीबुर रहमान सिरवानी के, है ना, ऊपर लिखा है, सदीक मुकर्रम पे लिखा गया था। ठीक है ना, हबीबुर रहमान सिरवानी उसी का नाम पूरा है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, औद हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो याद रखेंगे खतूत से है। औद हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक क्या चीज़ से है, मतलब किस सिन्फ से है? तो खतूत से है। दर्जेल में से कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की है? दर्जेल में से कौन सी किताब मौलाना आज़ाद की है? तो आपको बताए थे ना, कौन सा किताब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुब्बारे खातिर से हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुब्बारे खातिर से। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 83 नंबर क्वेश्चन है, अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? अजीज़ अहमद जो है ना किस अफसाने का किरदार है? तो अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार आपको बताए थे, तो अजीज़ अहमद भूले बशरी गीत के अफसाना जो है ना उसका मरकज़ी किरदार है। खलील रहमान अज़मी 84 नंबर क्वेश्चन है, खलील रहमान अज़मी का जो है ना शायरी का मजमुआ, शायरी का जो है ना अज़मी का शायरी का मजमुआ कौन है? शायरी का मजमुआ बताइए खलील रहमान अज़मी का। तो कागज़ी पिरहन इसका सही आंसर हो जाएगा, कागज़ी पिरहन खलील रहमान अज़मी का लिखा हुआ है। ठीक है, खलील रहमान अज़मी का लिखा हुआ है। आगे बात करें 84 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कागज़ी पिरहन खलील रहमान अज़मी का लिखा हुआ है। चलिए याद रख लीजिएगा। इनमें से कौन, अब पूछ रहा है 85 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शायर को गालिब शकन कहा जाता है? तो यगाना चंगेजी को गालिब शकन कहा जाता है, मुश्किल पसंद गालिब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करें 86 नंबर क्वेश्चन, हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो हिजरत का ताल्लुक इंसाइया से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसाइया से। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? तो इंसाइया से है। 87 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, यारब चमन नजम को गुलजारे करम कर, यारब चमन नजम को गुलजारे करम कर दे, इसका किसका लिखा हुआ मरसिया है? तो आपको बताए थे ना, मीर अन्नीस का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर अन्नीस का लिखा हुआ मरसिया का नाम है यारब चमन नजम को गुलजारे करम कर दे, ये मरसिया मीर अन्नीस का लिखा हुआ है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन हमारा, 88 नंबर क्वेश्चन, नजम मेरा सफ़र किसकी तख्लीक है? तो अली सर जाफ़री का तख्लीक है। अली सर जाफ़री ने दो नज़म लिखा, मेरा सफ़र और गुफ्तगू। याद रखेंगे, ये दो किताब के अंदर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करें 89 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, अदब ने दिल के तकाजे डॉट डॉट क्या हो सकता है, उठाए हैं क्या क्या? आपको बताए थे, यगाना चंगेजी का लिखा हुआ है ना। 90 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी है? तो इनमें से ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी है? 90 नंबर क्वेश्चन का ज़रीफ़ाना नज़म कौन सा है? ज़रीफ़ाना यानी मुतशायर हो जाएगा, मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़म है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बात करें 91 नंबर क्वेश्चन है, शिकस्त से जिंदा ख्वाब किसकी नज़म है? तो शिकस्त से जिंदा ख्वाब किसकी नज़म है बताइए? तो सपना देखते तो हमको जोश आता, जोश मली आबादी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुआ, याद रखिएगा आप लोग, है ना। आप लोग याद नहीं कीजिएगा बउआ तो याद रखिएगा, आप लोग पछताइएगा, ठीक है ना, इसलिए याद कीजिए आप लोग। समय बहुत कम दिन बच गया, लगभग है ना 20 से 25 दिन बचा हुआ, आप लोग मेहनत कर लीजिए अच्छे से। अगर मेहनत कर लिए तो यही मेहनत आपके लिए कामयाबी बना देगी, या मेहनत नहीं कीजिएगा तो यही आपके लिए क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। चलिए, तो शिकस्त से जिंदा ख्वाब, जोश मली आबादी, ऑप्शन नंबर बी। 91 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 92 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शेरी मजमुआ यगाना चंगेजी जी का है? तो बताइए इनमें से कौन सा मजमुआ यगाना चंगेजी जी का है? तो नस्तरे
पास या नस्तर यास। तो नस्तर पास नहीं होता, नस्तर यास था, ठीक है। गलती से यहाँ पे एक नुक्ता ज़्यादा देखा जाता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, नस्तर यास याद रखेंगे। क्या रखेगा? नस्तर याद, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।